बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उस्मान हबीब। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक आइसोमरिज्म के बारे में बात करनी है। आइसोमरिज्म जो है ये क्या होती है, और आइसोमरिज्म की दो बड़ी टाइप स्टीरियो आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की ऊपर बात करनी है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आइसोमरिज्म की टाइप बी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होती है। आइसोमरिज्म की टर्म को डिफाइन कैसे किया जाता है। लफ्ज आइसो मीन होता है सेम। अब इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, two or more organic compound having same molecular formula but different structural formula के दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, या उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म कहलाती है। और ऐसे दो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होंगे वो आइसोमर्स कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइसोमरिज्म की अगर हम एग्जांपल्स लिखना शुरू कर दें, मैं आपके सामने कोई से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूं। जैसे हमारे पास है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। फिर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे इसको कर देते हैं CH3। डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड में पहला कंपाउंड जो है वो N ब्यूटेन है, N ब्यूटेन, और जो दूसरा कंपाउंड है वो आइसो ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन। अब पहले कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C4H10। दूसरे कंपाउंड का अगर आप फार्मूला देखें तो क्या बनेगा, दूसरे कंपाउंड का भी फार्मूला C4H10 बनेगा। इट्स मीन कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि दोनों कंपाउंड की जो चेन्स हैं उनमें डिफरेंस है, दोनों कंपाउंड की चेन में डिफरेंस है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। इसलिए इस आइसोमरिज्म को चेन आइसोमरिज्म बोला जाता है, क्योंकि चेन आइसोमरिज्म ऐसी आइसोमरिज्म होती है जिसमें दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, और स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंस हो, उनकी चेन्स में डिफरेंस हो, कि एक जो है वो स्ट्रेट चेन है, दूसरी जो है वो ब्रांच चेन है। तो ऐसी आइसोमरिज्म को हम लोग चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। और चेन आइसोमरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एक टाइप है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कैसे डिफाइन किया गया था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी आइसोमरिज्म की ऐसी टाइप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन जो एटम्स की स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता कि CH3 CH यहाँ पे मैं लगा लेता हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ CH3 CH2 OH। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर OH कर लेते हैं और यहाँ पे CH3। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन 1 ओल, और इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन 2 ओल। ये स्टूडेंट्स, इन दो कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? कार्बन की तादाद कितनी है? 3। कार्बन की तादाद है 3। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 8। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 1। इस कंपाउंड में क्या है? इस कंपाउंड में भी 3 कार्बन है। इस कंपाउंड के अंदर भी 3 कार्बन है, और जो हाइड्रोजन की तादाद है वो कितनी है? 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हाइड्रोजन की तादाद भी 8 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद 1 है। इट्स मीन कि इस कंपाउंड के अंदर दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है? डिफरेंस। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में ये जो फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है OH, इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। पहले कंपाउंड में ये कार्बन नंबर 2 पे है, और दूसरे कंपाउंड में ये कार्बन नंबर 1 पे है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट हो और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो फिर जो आइसोमेरिज्म होती है उसे हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी तरह अगर हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करें तो दो कंपाउंड्स में लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड विद O CH3। अब यहाँ पर लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH। अगर इन दोनों कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो कार्बन की तादाद यहाँ पे 3 है। इस कंपाउंड का नाम कीटोन है। और यहाँ पे C3 है, हाइड्रोजन की तादाद 6 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। फिर यहाँ पर कार्बन की तादाद 3 है, और हाइड्रोजन की तादाद भी हमारे पास जो है वो कितनी है? 3 और 3 6, और यहाँ पे कितनी है? 3 4 5, और यहाँ पे कितनी बनेगी? अगर हम लोग इसके साथ एक कंपाउंड लिख लेते हैं CH3 OCH, यहाँ पे लिख लेते हैं OCH COCH2, और यहाँ पे लिख लेते हैं CH3। इस कंपाउंड में अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो कार्बन की तादाद 3 है, हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 3 2 5 6 7 और 8 है, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखते हैं कार्बन की तादाद कितनी है? कार्बन की तादाद 3 है, और 3 6 7 8 हाइड्रोजन है, एक इसमें जो है वो ऑक्सीजन है। तो अब इन तीनों कंपाउंड में से हम नीचे वाले दो कंपाउंड को अगर हम सिलेक्ट करें तो नीचे वाले जो दो कंपाउंड है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। जब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनमें फंक्शनल ग्रुप टोटली डिफरेंट है, इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है और इसमें ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप तो दोनों के डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, तो ये जो आइसोमरिज्म की टाइप होगी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगी।
कि ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो कि दोनों कंपाउंड के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ऐसी आइसोमरिज्म को हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेटामरिज्म की। मेटामरिज्म क्या होती है? मैं आपके सामने दो कंपाउंड लिखता हूं। कंपाउंड क्या है? एक को हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन CH2, फिर लिखते हैं CH3, फिर इस साइड पे हम लोग लिख लेते हैं CH3। फिर हमारे पास ये भी एक ईथर का कंपाउंड है। इसी तरह ऑक्सीजन CH3, या इसको ऐसे कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको CH2 और एक कार्बन और ऐड कर लेते हैं। अब इस केस में मैं लिखता हूँ CH2 CH3, फिर इधर लिखता हूँ CH2 CH3। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। कार्बन की तादाद यहाँ पर है 3 और 4, कार्बन की तादाद यहाँ पे है 4, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन की तादाद 10 और ऑक्सीजन 1। और यहाँ पर कार्बन की तादाद कितनी है? 4, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 10, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इट्स मीन कि इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड में स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि दोनों कंपाउंड के अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, दोनों कंपाउंड के अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ईथर फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के इस साइड पे 3 कार्बन है, उस साइड पे 1 कार्बन है। इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड पे भी 2 कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप के जो सराउंडिंग में कार्बन है, अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप को बोलते हैं मेटामरिज्म बोलते हैं। और ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेटामर्स बोलते हैं। तो मेटामरिज्म बहुत ही आसान है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप के गिर्द कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो, तो ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप को हम लोग मेटामरिज्म कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब टाटोमेरिज्म की। डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने दो कंपाउंड ड्रा कर रहा हूँ। एक कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर CH3 है जिसको मैं ओपन करके लिख लेता हूँ ऐसे ऐसे। इस कंपाउंड का नाम है कीटोन, क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर मैं आपके सामने, अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड है। कैसे अनस्टेबल कंपाउंड है? इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर पोलैरिटी होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट होती है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सफिशिएंसी क्रिएट होती है। यहाँ से क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ये ब्रेक होता है। यहाँ पे कार्बन इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला प्रोटॉन फॉरवर्ड अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड को डबल कर लेते हैं। तो जो नया कंपाउंड बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो ये बनता है कि CH3C, यहाँ से एक बॉन्ड लिखेंगे। अब ऑक्सीजन के साथ H आ चुका है, कार्बन के पॉजिटिव और नेगेटिव को ख़त्म करके बॉन्ड को डबल कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे बाकी क्या बचा? यहाँ पे बाकी बच गया CH2।
तीसरा हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये एक और कंपाउंड बना, इसका नाम है इनोल। इनोल इसको इस वजह से कहते हैं, ईन इसमें अल्कीन फंक्शनल ग्रुप भी है और इसमें हाइड्रोक्सी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इस कंपाउंड को इनोल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर ये कंपाउंड अनस्टेबल था, इसमें इंटरनल रिएक्शन हुआ, इंटरनल रिएक्शन के नतीजे में इनोल बना, लेकिन इनोल भी जो होता है उसकी स्टेबिलिटी भी, यानी कीटोन और इनोल दोनों की स्टेबिलिटी में इतने ज़्यादा फर्क नहीं होता। कीटोन रिएक्शन करके इनोल को बनाता है और इनोल अपने अंदर रिएक्शन करके वापस कीटोन को बनाता है। इट्स मीन कि ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल, यानी यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड फिर ऐसे टूटता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये प्रोटॉन वापस आ जाता है कार्बन के पास और यहाँ पे फिर बॉन्ड डबल हो जाता है। तो ये इनोल का कंपाउंड कीटोन को बना रहा होता है और कीटोन का कंपाउंड वापस इनोल को बना रहा होता है और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो कार्बन की तादाद यहाँ पे 3 है और हाइड्रोजन की तादाद 6 है, ऑक्सीजन की तादाद 1 है और यहाँ पर कार्बन की तादाद 3 है, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 6, ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 1। इट्स मीन कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड्स का क्या है, सेम, लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है दोनों कंपाउंड में। यहाँ पे पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में है और यहाँ पे पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान में है। यहाँ पे प्रोटॉन कार्बन के ऊपर अटैच है और यहाँ पे प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर अटैच है। तो ये दो डिफरेंस है इस स्ट्रक्चर में, यानी प्रोटॉन की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, प्रोटॉन की पोजीशन यहाँ पर डिफरेंट है और पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। तो ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उन दोनों कंपाउंड में पाई बॉन्ड और प्रोटॉन की पोजीशन डिफरेंट हो, ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को टाटोमर्स कहते हैं और ऐसी आइसोमरिज्म को टाटोमेरिज्म कहते हैं। और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्योंकि दोनों कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। एक कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे कंपाउंड को बना रहा है और दूसरा कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पहले कंपाउंड को बना रहा है, तो ये थी टाटोमेरिज्म।